हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो आज से सोशल साइंस यानी कि जीके की क्लासेस जो स्टार्ट हुई है ज्योग्राफी का, उसको देखे हैं, अटेंड किए हैं क्लास को या नहीं किए हैं? देखिए, वो आपका फर्स्ट लेक्चर था और मॉर्निंग में रखा गया है ताकि आप उसे देख सकें, क्योंकि बच्चे आप स्कूल भी जाते होंगे तो 9 या 10 बजे से जाते होंगे, तो इसलिए हम 7 बजे मॉर्निंग में ही उस क्लास को शेड्यूल कर दिए हैं। और आज मतलब यानी कि अभी हम लोग शाम 4 बजे हिंदी की क्लासेस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो वह क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का क्लास था और तो कुछ बच्चों का उसमें डिमांड था कि सर इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे दोनों लैंग्वेज में हम आपको देने वाले हैं, जो भी देंगे टेंशन नहीं लेना है। और थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन था, इसी कारण वैसे हम आपको दे दिए हैं, लेकिन बट जो भी अब से क्लासेस चलेगी आपकी वो दोनों लैंग्वेज में चलेगी, ठीक है। तो एक बात आपसे कहनी है, देखिए, तो आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी का 7वां लेक्चर है। और जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जितने भी बच्चे अगर चाह रहे हैं पढ़ना, वह ग्रुप को ज्वाइन करें जल्द से जल्द। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं लाइक भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देखकर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, अगर आपको जो भी लगे वैसे कमेंट करो, और क्या वीडियो मैं जो भी दे रहा हूँ क्या आपको अच्छी नहीं लग रही है कि आप लाइक नहीं कर रहे हो? देखो, आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। आज देखो, अभी तक यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो CHS के लिए प्रिपरेशन करा रहा होगा अभी से, लेकिन बट मैं अभी से ही करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है, सच में कंटेंट अच्छा है और आपका इससे भला हो रहा है, तो प्लीज़ एक ही बात है कि आप लाइक लाइक कर दीजिए और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और मेरे रेगुलर स्टूडेंट भी कमेंट नहीं करते हैं, ये शिकायत आप लोगों से है। आप लोग भी कमेंट कीजिए जो भी आपको लगे वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? रस के बारे में। क्या? रस के बारे में। हिंदी का आज हमारा 7वां लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रस। और इस ताबड़तोड़ सेशन में, सॉरी, हाँ, ताबड़तोड़ सेशन में, और हमारे बैचेस का नाम रहेगा सिलेक्शन बैच। थोड़ा सा आज नहीं अरेंज हो पाया है, थैम्बल पे मिसिंग है। कल से उसमें इस वाले क्लासेस में भी वो उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा यह सिलेक्शन बैच आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा नाम, और जो भी है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रस को शुरू करते हैं। इसको आराम से पढ़ेंगे ताकि इससे जो भी क्वेश्चंस आए आप बना सकें, ठीक है। चलिए, देखिए, रस की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण मैजिक ट्रिक के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, तो बाबू लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, रस का अर्थ क्या है, ठीक है। देखो, रस का अर्थ होता है आनंद होता है, ठीक है। रस का अर्थ ही है क्या? आनंद है। चलो इस कलर को, रस का अंत क्या, सॉरी, अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। देखो, इससे क्वेश्चंस बनता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बच्चे, इसको आप नोट जरूर करना कि रस का शाब्दिक अर्थ या रस का अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। देखो, आनंद का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको मिठाई खाने में भी आनंद आती होगी, या आपके जो भी पसंदीदा चीज़ हैं उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती होगी। लेकिन हम लोग इसे काव्य से जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी और हम लोग स्टूडेंट हैं हिंदी का, ठीक है। तो आप इसे काव्य से जोड़ोगे तो क्या? रस का मतलब ही होता है आनंद, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए। देखो, रस का अर्थ श्री धातु से माना गया है। देखिए, जो रस का अर्थ है वो श्री धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिसे भाव के रूप में हृदय से
बहता है उससे उसी को रस कहते हैं। ठीक है, क्या उसी को रस कहते हैं? तो आप समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। क्या रस जो है हमारा, उसको काव्य का आत्मा या प्राण माना जाता है। आत्मा और प्राण आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, काव्य का जो मुख्य जो है ना यह रस, इसको हम लोग काव्य का जो है आत्मा या प्राण मानते हैं। ठीक है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। अगर आपकी एग्ज़ाम में बच्चे पूछ लिया जाए रस जो उत्पत्ति हुआ उसे सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ खोजोगे किनको? भरत मुनि को। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आप नोट करते चलें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो सके। देखो आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हैं। बट बच्चे के मन में ऐसे भी आ रहे हैं ना प्रश्न कि सर क्या पता एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, तो मैं पढ़ूँ क्यों? बाबू, एग्ज़ाम होना निश्चित है। अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होता है, तो क्या आप इसको पढ़ लोगे तो यह व्यर्थ जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। लेकिन इतना याद रखना, एग्ज़ाम तो होने वाला ही है 100%। यह बात याद रखना, एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, एग्ज़ाम ना होने का कोई यहाँ पे चांस नहीं बन रहा है। ठीक, उसके बाद देखो, उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के 8 प्रकार का वर्णन किया है। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। अब आपसे यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो आप आराम से लगा देना भरत मुनि। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो आप लगाना किसको? भरत मुनि को। ठीक है, किसको लगाओगे? भरत मुनि को। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा 8 प्रकार रसों की 8 प्रकार का वर्णन कहाँ किया गया है, तो नाट्यशास्त्र में। कहाँ? अब रसों का 8 प्रकार का वर्णन कहाँ किया गया है, तो नाट्यशास्त्र में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनेंगे। क्या बनेंगे कि भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी है, तो हमारी 8 है। कितनी है, तो 8 है। भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। क्या आप समझ गए? हाँ, मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो रस 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने? हिंदी में हमारे रस 9 प्रकार के होते हैं और भरत मुनि के द्वारा 8 होते हैं। ठीक है, देखो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना। देखिए जो हमारे भरत मुनि हैं, उन्होंने जो हमारा शांत रस है, यहाँ 9वां शांत रस, इसको नहीं माने हैं। और हमारे हिंदी में कुल रसों की संख्या 9 माना गया है, उसमें 9वां जो रस है शांत रस, उसको जोड़ा गया है। उसके बाद एक और वीवीआई क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। क्या? हमारे जो सूरदास थे उनके द्वारा रसों की जो संख्या थी वह 11 थी। तो वह 2 कौन कौन से? तो 10वां था वत्सल्य रस और 11वां था भक्ति रस, जिन्हें सूरदास ने जोड़ा है। ठीक है, जिन्हें सूरदास ने जोड़ा है। यह जो पेज है आपका पूरा वीवीआई है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर लेना। यह जो पूरा पेज है ना आपका, यह पूरा वीवीआई इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट करना। ठीक है, और एक बात, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप अपने से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो प्लीज़ आपसे मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रसों की परिभाषा, अंग और प्रकार और अस्थाई भाव। देखो काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। मैं आपको बार बार बता दिया हूँ, इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं इसे बताने वाला हूँ। देखो हमारे रसों की संख्या कुल कितनी है? 11, सॉरी 11, हाँ ठीक है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो हम इसको एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे रस और यहाँ पे हमारे अस्थाई भाव। ठीक है, यहाँ पे रस और यहाँ पे अस्थाई भाव का मतलब होता है उनका जो मुख्य रूप से जो क्या भाव है
उसको, ठीक है। देखो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति। आपका आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं कि रसों का श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आपको वहाँ खोजना होगा रति होता है, या पूछ लिया जाए रति का रति किस रस का अस्थाई भाव है, रति जो है किस भाव रस का अस्थाई भाव है, तो वहाँ पे भी आपको खोजना होगा श्रृंगार रस। देखो हास्य रस का मतलब होता है हंसना, हास्य। अब आप इसे के नाम से जोड़ने का कोशिश करो, हास्य मतलब होता है, हास्य मतलब हंसना, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हंसना होगा, हास होगा, ठीक है। उसके बाद करुण रस का मतलब होता है शोक, करुण रस का मतलब होता है शोक, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। वीर रस का होता है उत्साह, क्या होता है, वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है उत्साह। उसके बाद होता है अद्भुत रस, उसका होता है आश्चर्य या विस्मत। देखो इसके नाम से सुनो, अद्भुत, अद्भुत का ही मतलब होता है आश्चर्य। अद्भुत नहीं बोला जाता है कि बहुत अद्भुत बात है, यह अद्भुत की जगह पे लोग कभी कभी बोल देते हैं यह बहुत आश्चर्यजनक बात है, तो आप इसके नाम से ही आसानी से पकड़ पाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे भयानक रस, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका भयानक रस का मतलब होता है भय, भयानक रस का मतलब ही होता है हमारा भय होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ रौद्र रस, ठीक है, रौद्र, रौद्र, रौद्र रस यानी कि क्रोध। देखो देखो शंकर जी का जब 11वां रुद्र अवतार होता है तो कितने क्रोधित होती हैं, तो आप इससे जोड़ते चलो ताकि आपकी माइंड में डायरेक्ट जाकर फिट बैठे, ताकि आप ना भूल सको। तो इसे आप आराम से जोड़ जोड़ कर याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है और इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद है होता है विभत्स रस, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जुगुप्सा। उसके बाद होता है शांत रस यानी कि निर्वेद या निर्वृत्ति, ठीक है। उसके बाद होता है वात्सल्य रस का मतलब होता है रति। उसके बाद भक्ति रस का मतलब होता है अनुराग, ठीक है, भक्ति रस का मतलब होता है अनुराग। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा यह कठिन है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो क्या उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, तो हाँ मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कोशिश करें इसे समझने का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और हम आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे तो आप वहाँ से जान पाएंगे कि हाँ सच में हमारे रस जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो क्यों हम छोड़ें, इसको समझ कर चलें, ठीक है। उसके बाद देखिए रसों का अंग जो यहाँ पे था आपका, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारा जो रस का अंग है वह कितने हैं, 4 हैं। गौर से ज़रा भूलने का कोशिश नहीं कीजिएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी के अनुसार 9 होते हैं, भारत मुनि के द्वारा 8 होते हैं और सूरदास के द्वारा 11 होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंग का बात किया गया है, ना कि रसों की संख्या का, ठीक है। अंग अलग होता है, संख्या अलग होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, चलिए ठीक है। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि अगर आपकी एग्ज़ाम में पूछ ले कि टोटल, ठीक है, टोटल रसों की संख्या, तो आप 11 लगाओगे, ठीक है। टोटल रसों की संख्या कितनी है, तो 11। अगर 11 आपकी एग्ज़ाम के प्रश्न के ऑप्शन में ना दिखे तो आप वहाँ पे आसानी से 9 को लगा सकते हो, वहाँ पे 9 लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 11 ना दिखे तो ही लगा सकते हो, जबकि 11 दिखे तो 11 ही सही होगा, लेकिन ना दिखे तो आप 9 लगा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो भी हमको लग रहा है कि आप यहाँ पे फंस रहे हो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ क्यों नहीं इरेज हो रहा है, होगा, हाँ चलिए ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे रसों के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो है हमारा अस्थाई भाव है, दूसरा हमारा विभाव है, और तीसरा हमारा अनुभाव है, और चौथा हमारा संचारी भाव है। बच्चे जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी ये क्लासेस चल रही है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और इसे समझने का पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह थोड़ा सा कठिन है, जितना सोच रहे हैं उतना नहीं है, लेकिन कठिन तो ज़रूर है।
तो चलिए हम सबसे पहले अस्थाई भाव को देखते हैं। क्या आपको याद है कि रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको रसों की संख्या से ना जोड़ें, रसों की संख्या अलग है और यहाँ पे रस के अंग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग अस्थाई भाव। क्या देखेंगे बच्चे? अस्थाई भाव को देखेंगे। तो अस्थाई भाव, पहले सुनिए इसका नाम, अस्थाई यानी कि अस्थाई मतलब आप समझ रहे होंगे स्थिर, एक ही जगह पे स्थिर। देखो इसको देखते हैं, वह भाव जो अस्थाई हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे, यानी कि कुछ मतलब काफ़ी समय तक एक ही समान बना रहे, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। बच्चे अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 11 है। आप अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ना होइएगा कि हाँ सूरदास के द्वारा दिए गए रसों की संख्या 11 है और अस्थाई भाव की संख्या 11 है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वह अलग है, यह अलग है। यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह रसों के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे रसों की संख्या के बारे में। ठीक है बच्चे, तो आ जाइए। देखिए हमारा जो रस है और यहाँ पे हमारा अस्थाई भाव है। सिंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, आपको मालूम है। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हस, और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक होता है। करुण, आप जरा सा नाम से जोड़ने का कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। क्या होता है? रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है क्रोध होता है। मैं बता दिया हूँ कि जब भगवान शिव का 11वां अवतार जो होता है रुद्र अवतार, तो आप उससे कोऑर्डिनेट करो, उससे जोड़ने का सोचो। तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि जब भगवान 11वां रुद्र अवतार लेते हैं तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो यहाँ पे रौद्र मतलब होता है क्रोध। ठीक है, 5वां है वत्सल्य रस, मतलब होता है जुगुप्सा। वत्सल्य मतलब होता है जुगुप्सा। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, हर चीज़ों में ट्रिक नहीं लगाया जा सकता। भयानक रस का मतलब होता है भय, ये तो आराम से आप याद कर लोगे। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मत। अद्भुत मतलब होता है विस्मत, या आपको मैं इसके पहले बता दी हूँ आश्चर्य। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह या वीर। ठीक है, उसके बाद शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। देखो शांत, डायरेक्ट आप इसको आसानी से समझ सकते हो, शांत और इसके नाम को पढ़ो निर्वेद, दोनों थोड़ा सा मैच लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है वात्सल्य, वात्सल्य का वात्सल्य ही होता है। और भक्ति रस का अस्थाई भाव होता है भगवान, अनुराग, विषय। अब देखो ये तो बहुत आसान है, भक्ति का मतलब होता है भगवान। आप भक्ति किसका करोगे? भगवान का। अनुराग और विषय। ठीक है, इसे आप याद रखना जरूर। ठीक है, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो स्टूडेंट इसे मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लिए अस्थाई भाव। ठीक है, कहाँ? यहाँ पे अस्थाई भाव हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग विभाव। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं विभाव को। ठीक है, देखो हमारे विभाव है जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब देखो भाव, अब बी को अलग करो, भाव, भाव। ठीक है, भाव। तो देखो जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इसमें और सारे आएंगे। देखो पहला है आलंबन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा लेकर अस्थाई भाव जागृत होता है आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे फिल्म की हीरोइन। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हो आसानी से कि आलंबन मतलब होता है, क्या होता है आलंबन मतलब? जिसका जिसका आलंबन या सहारा लेकर, यानी कि सहारा लेकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहलाता है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं उद्दीपन। जिन वस्तुएं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीपन होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है, जैसे प्राकृतिक सुहान
वातावरण, चांदी, रात, कोकिल, जुगनू, एककता स्थल, उद्यान आदि। देखो मैं आपको बताता हूँ। आलंबन, आलंबन का मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है। और ठीक है। और यहाँ देखो उद्दीपन, वस्तुओं को परिस्थिति को देखकर अस्थायी व उद्दीपन होने लगता है, उसे उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है किसी के प्रति आकर्षित होना। अगर आप प्रकृति को देखते हो, वहाँ पे आपके अच्छे नेचुरल दिखते हैं, तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हो, उसको खींचे चले जाते हो। इसी का मतलब यूँ होता है उद्दीपन, ठीक है। इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसकी एग्जाम्पल्स पे, सॉरी ये थी डिफिनेशन पे, इसकी एग्जाम्पल को देख लो और आसानी से समझने का कोशिश करो। और जहाँ भी आपको ना समझ में आए डायरेक्ट कमेंट करो, या ग्रुप में हो तो वहाँ पे मुझे जो भी है, जहाँ से भी है, संपर्क करने का कोशिश ज़रूर करो। मैं आपके हर एक डाउट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संचारी भाव। क्या हम देखेंगे? संचारी भाव, भाव ज़्यादा देर तक ना हो अर्थात क्षणिक हो। संचारी भाव की संख्या 33 है। देखो, संचारी भाव ज़्यादा देर तक ना हो अर्थात क्षणिक हो, उससे संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आप इसे याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट आप इस डिजिट को याद रखना कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। देखो, हर्ष, चिंता, वर्ष, सॉरी, गर्व, शंका, निवेद, मोक्ष, रोम आदि, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं। इसको आपको याद नहीं रखना है। इसमें जो याद रखना है आपको, या जो डिजिट है 33 लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल को। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं नहीं कही। देखो, थोड़ा सा आपकी एग्जाम में ऐसे ही 2 लाइन दे दिए जाएंगे, 2 पंक्ति दे दिए जाएंगे या 1 पंक्ति, जिसमें बोला और पूछा जाएगा इसमें रस कौन से रस हैं आप बताएं। तो पढ़ो, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। देखो, यहाँ से दुख व्यतीत हो रहा है, तो दुख व्यतीत हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा करुण रस है। क्या है? हमारा करुण रस है। वीरों का कैसा हो बसंत, क्या वीरों का कैसा हो बसंत, जैसे यहाँ पे वीर दिखा। और देखो, मैं आपको बता दूं, जो भी लाइन पढ़ना आपको और आपके अंदर लगे कुछ मोटिवेशन जो है हाई हो रहा है ना, तो आप समझ जाना कि वह वीर रस है, ठीक है। उसमें वीरता का भाव आपको दिखने लगे तो आप समझ जाना कि वह वीर रस है। और इसको हम लोग और अच्छे से कब करेंगे? जब एमसीक्यू करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस में और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। देखो, राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे, ठीक है। तो देखो, राम राम यानी कि इसमें भक्ति की बात की जा रही है, तो ये हमारा भक्ति रस हो जाएगा। इन दांतों पर मोती मारूं, मोती वारूं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वत्सल्य रस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं श्रृंगार रस, ठीक है। क्या देखते हैं? श्रृंगार रस। और यहाँ पे हम लोग देख लिए विभाव, अब देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे अनुभाव और संचारी भी हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या श्रृंगार रस जो हमारा यहाँ पे है, आपको मैं बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे तो ज़रा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे श्रृंगार रस, और इसको एक एक करके पूरे 11 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आ जाइए, ठीक है, अपने टॉपिक फिर पॉइंट पे। देखिए, श्रृंगार रस का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है बच्चे? श्रृंगार रस का मतलब होता है हमारा प्रेम होता है, और इस प्रेम का मतलब ही होता है हमारा रति, ठीक है। इस प्रेम का मतलब ही होता है हमारा रति। तो श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरा पति सोई। देखो बच्चे, जिस भी पंक्ति में अगर प्रेम का जिक्र किया जाए तो आप वहाँ पे श्रृंगार रस को आराम से टिक कर देना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझते चलो। वहाँ पे आप श्रृंगार रस टिक कर देना। वैसे ही देखो, एक जगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ। देखो, यहाँ पे भी प्रेम की बातें की जा रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लगाना श्रृंगार रस, ठीक है। जहाँ पे भी प्रेम की बातें की जाए
वहाँ पे आप श्रृंगार रस लगाकर आगे चल जाना, ठीक है, बढ़ जाना, ठीक है। तो आ जा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीर रस। अब देखो मैं बार बार बताती हूँ कि वीर रस को अगर पहचानना है तो आप उस लाइन को पढ़ना और उसमें अपने आप ही वीरता झलकने लगेगी, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो यहाँ पे वीरता की बात की रही हो तो आराम से यहाँ पे वीर रस लगा दोगे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज ताता से भी युद्ध में डरता नहीं। यहाँ पे भी वीरता की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आप वीर रस लगा सकते हो, ठीक है। लगा सकते हो नहीं, लगा देना, ठीक है। आपका क्वेश्चंस जरूर सही होंगे, ठीक है, आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे करुण रस, ठीक है। करुण रस थोड़ा सा क्लासेस लंबी होगी, बट टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे समझकर पढ़ते चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चे? करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, जरा देख लो कि करुण का जो अस्थाई भाव क्या होता है। क्या होता है करुण का अस्थाई भाव? देखो मैं बताता हूँ कि करुण का अस्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है? करुण का अस्थाई भाव होता है हमारा शोक होता है। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं इसको और थोड़ा सा और देखेंगे। देखो, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुला दिया। देखो यहाँ पे कैसे क्रूरता की बात की जा रही है, तो आप इसमें भी आराम से लगा दोगे करुण रस। देखो ठीक है। और ऐसे भी इसकी एग्जांपल है मेरे वतन के लोगों, ऐसे जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शोक की बात की जा रही हो, थोड़ा सा किसी के प्रति ऐसा दिखाया जा रहा होगा कि हमसे, आप समझ रहे होंगे शोक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस, ठीक है। क्या? हास्य रस। हास्य मतलब ही होता है हंसना। तो जिस लाइन को पढ़ने से आपको हंसी आने लगे तो वहाँ पे आप हास्य रस लगा देना। तो देख लो एग्जाम्पल को, हाथी जैसे दे, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। देखो इसमें इसको आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही हंसी आ जाएगी, आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हास्य रस लगा देना। रौद्र मतलब होता है क्रोध। तो देखो यहाँ पे खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो देखो जिसका खून उबलेगा, क्या वह हंसेगा? क्या वह शांत रहेगा? नहीं, वह क्रोधित होगा, तभी तो उसका खून उबल रहा होगा ना। तो आप इसमें आराम से रौद्र रस लगा दोगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। भयानक मतलब हुई होता है भय। भयानक मतलब होता है भय। तो देखो जिस लाइन को पढ़ने से लगे उसमें थोड़ा सा डर की बात की जा रही हो तो आप वहाँ पे भयानक रस लगा देना। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा भयानक रस। उसके बाद होता है विवश, हाँ, रस, ठीक है, विभत्स रस, ठीक है। तो देखो, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे की, तब क्या है, चूहे की तड़पा रहे थे। यहाँ पे होगा तड़पा रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा मिसिंग है तो आप यहाँ पे लगा दोगे विभत्स रस, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अद्भुत रस, ठीक है। क्या है हमारा अद्भुत रस? देखो, मछली चल रही जमीन पर आई, मछली चलकर जमीन पर आई, अनचवा देख ये साहिल भाई। देखो अद्भुत मतलब होता है आश्चर्यजनक, जो ना होने वाला हो वैसी बातें की जाए। देखो मछली चलकर ज़मीन पर आई, क्या बताओ, मछली चलकर ज़मीन पर आई। देखो मछली तो पानी में चलती है ना, तो ऐसा ही आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। अब देखो यह अद्भुत बात है यार, है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो लाइन मिले आप आराम से वहाँ पे अद्भुत रस लगा देना। उसके बाद देखो यहाँ पे शांत रस है। देखो बच्चे, अगर आपने शिक्षा हब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो और बगल के घंटे को प्रेस कर लो। और यहाँ पे आपको CHS की फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और जो भी होगा वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, और अच्छे ढंग से कराया जाएगा। देखो शांत रस का मतलब है कि आपको जो भी लाइन पढ़ें उसमें थोड़ा सा शांति का भाव दिखे,
देखो जैसे कि पढ़ोगे, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। देख लो, सब अंधियारा मिट गया, तब दीपक देखा मही। देखो, ऐसे ऐसे जो हैं वो सारे के सारे हमारे शांत रस हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे लाइन खोज खोज कर आप उसमें रस को ढूंढने का कोशिश करो, ताकि मैं यहाँ पे जितना भी बता दूँ ना, आपको उतना नहीं समझ में आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा समझ सकोगे। तो आ जाओ देखते हैं भक्ति रस। भक्ति का मतलब ही होता है भगवान का भक्ति, जिसमें भगवान के भक्ति के बारे में बात किया गया हो, तो वहाँ पे आप आसानी से भक्ति रस लगा देना। देखो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पतावन सीताराम, सॉरी पतित पावन, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे हो जाएंगे भक्ति रस, ठीक है। वात्सल्य रस, ठीक है। वात्सल्य रस होता है हमारा क्या, हाँ, तो देखो वात्सल्य रस का मतलब होता है वात्सल्य, ठीक है। इसका अस्थाई भाव, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसे ऐसे जो भी लाइनें मिले आप आराम से यहाँ लगा लो। देखो, आप प्रैक्टिस करो, आपके जो भी हिंदी के बुक हैं वहाँ से जो भी दोहा है या जो भी लाइन लिखा हुआ है उसमें रस खोजने की कोशिश करो। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो देखो बच्चों, आज की रस की क्लास हमारा यहीं तक है। तो हम लोग इसमें पूरे अच्छे तरीके से रस को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जितना भी हो सका और जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, उतना मैं यहाँ पे करा दिया हूँ। इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं है, तो इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। बस इतना कर लो अच्छे से कंप्लीट। तो मैं बता दूं कि ये रस जो चैप्टर है, इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप गारंटी ले लो मेरा, आपसे नहीं छूटने वाले, आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो बच्चे, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और पूरे वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ऐसा ही मन लगाकर आप पढ़ते रहो, और जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँ, ठीक है। तो ऐसा ही मन लगाकर आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।